आना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी को क्या अब इतिहास याद दिलाने की जरूरत है? और ये शशि थरूर कोई ऐसे वैसे नेता तो नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में खड़े हुए वो, उसके बावजूद इस तरह के बयान आना। पी चिदम्बरम, अब अगर पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ता को नहीं दे रही है चैनल पर जगह, अपना आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, तो क्या ये दोनों नेता अब आधिकारिक ना माने जाए कांग्रेस पार्टी के? क्या वजह है? रीमा जी, सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इनके बारे में यही कह सकता हूं कि खुद मियां फजीहत और दे रहे हैं कांग्रेस को नसीहत। अपनी पार्टी को चलाने पर ध्यान नहीं और सपने देख रहे हैं कांग्रेस को ऐसे चलाना चाहिए, इसके नेताओं को वैसे बयान देने चाहिए। विजय जी, सुनिए ना, मेरे सवाल का शुरुआत करते हैं। मेरे सवाल, और उनकी पार्टी कैसे नहीं चल पा रही है मुझे समझ नहीं आया। ये क्या बयान था? क्या बीजेपी को क्या हो गया? बीजेपी चल नहीं पा रही कि भाजपा प्रवक्ता को, हाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही, देश नहीं चला पा रही। आज मोदी जी को मंदिर मंदिर भटकना पड़ रहा है क्योंकि वो हर मोर्चे पर। अरे विजय जी, मैंने जो सवाल खड़ा किया, पहले जरा शशि थरूर और पी चिदम्बरम पर बात कर लेते हैं। शशि थरूर और पी चिदम्बरम क्या कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक नेता हैं या नहीं? आप मेरी बात, मैं एक बड़ी चीज की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा हुई है। क्या अब अगर हम लोकतंत्र की स्थिति के हिसाब से देखें तो किसी के निजी बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या इस देश की व्यवस्था भी रोक नहीं लगा सकती। और अगर किसी का निजी बयान गलत है तो सरकार का फर्ज बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, पहली बात। दूसरी बात, शशि थरूर या पी चिदम्बरम के इस बयान से फायदा किसको हो रहा है? भाजपा जैसी पार्टी फायदा लेने की कोशिश करती है तो कांग्रेस इस तरह के बयान दिलाएगी क्यों अपने नेताओं से? लेकिन उनका एक निजी जीवन है, उस पर कांग्रेस जो है उन्हें फांसी नहीं चढ़ा सकती। बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ। विजय जी, आप भी एक नेता है। विजय जी, एक सेकंड। विजय जी, आप भी एक नेता है। नेताओं के लिए सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन क्या होता है? पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता, शशि थरूर जैसे बड़े नेता, उनका सार्वजनिक और निजी जीवन अलग हो सकता है क्या? निजी बयान अलग होते हैं, पार्टी के बयान अलग होते हैं, ये कब से होने लगा? नेताओं के निजी बयान और सार्वजनिक बयानों में कब से अंतर होने लगा है? बिल्कुल बयानों में अंतर होने लगा है। पार्टी में जो उनकी स्थिति है, अगर वो उस आधार पर पार्टी फोरम में आकर बोलते हैं, पार्टी के निर्देश पर बोलते हैं, तो वो पार्टी का बयान है। अपने निजी जीवन में वो किसी मुद्दे पर अपनी कोई निजी राय दे रहे हैं, निजी राय है उनकी, वरना उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस देश में उन लोगों को मौका दिया जिन्हें किसी और पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया था। मनमोहन सिंह जी की तो तारीफ खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि जी उनको मनमोहन सिंह जी को मौका मिला था, तो वो किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। तो कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं उनके खिलाफ बयान क्यों देगी कांग्रेस पार्टी? और अगर हमारा कोई नेता इस तरह से कह रहा है तो उसका निजी बयान है। चलिए ठीक है विजय जी, तो आई थिंक कि कांग्रेस पार्टी को फिर कोई एक्शन लेना चाहिए या खुद को अलग करना चाहिए, दोनों में से कुछ करेंगे। जल्दी से बताइए, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। किसी के निजी बयानों के लिए कांग्रेस अपने किसी नेता को फांसी नहीं चढ़ा सकती। किसी की निजी सोच में कुछ है, किसी की निजी सोच में कुछ है, लेकिन पार्टी स्तर पर बड़ा स्पष्ट है। हमारे यहाँ सभी को मौका है। हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी के निर्वाचित होने पर खुशी महसूस करती है, पार्टी उन्हें बधाई देती है। चलिए ठीक है, और सभी देशवासियों को ठीक है। तरुण, विजय जी, ये जो बात प्रमोद जी यहाँ पर कह रहे हैं, अगर भारतीयता में शक्ति है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है किस चीज की शक्ति है, इसमें भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद ये देखना आपकी पार्टी के लीडर्स को और उसके बाद पार्टी का किनारा करना, ये सही राजनीति पे जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए कांग्रेस, और वो भी वो पार्टी जो 70 सालों से इतने समय तक सत्ता में रही। आप खुद अभी गिना रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम, तो फिर वो पार्टी ऐसी बात कर रही है? पार्टी ने कभी कोई ऐसी बात कही ही नहीं। लेकिन हमने कहा ना कि हमारे देश का लोकतंत्र अगर किसी को निजी बयान देने की, निजी बात कहने की आजादी देता है तो कांग्रेस उस मामले में अपने नेताओं को फांसी कैसे लगा सकती है? उन्हें कैसे जो है इस बात के लिए हम प्रताड़ित कर सकते हैं? सीधी सी बात यह है कि भाई उनकी अपनी निजी सोच भी है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने इस देश को जातिवाद और दूसरे मुद्दों के साथ देखा होता तो सदैव हम तो सुखना की नीति के तहत कांग्रेस ने कभी शासन ही न किया होता। कांग्रेस जब सत्ता में आई
इस देश के प्रत्येक वंचित कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने का प्रयास किया, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, समाज के सभी वर्गों का भला किया। विजय जी, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस मुद्दे पर? मैं जानना चाहती हूँ, कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा रुख बड़ा सीधा सा है। हमारा रुख सीधा सा यह है कि हम भारतीयता में विश्वास रखते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कस्मिन् देवा। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैं दरअसल नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए विजय जी एक बात बताइए। अच्छा विजय जी एक बात बताइए, ये जो बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं आपके लीडर्स के अलग अलग तरीके से, कभी संदीप दीक्षित कुछ कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कि संदीप दीक्षित तो अभी पार्टी के किसी उस पर ही नहीं है, अगले ही दिन दिखाई देता है कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संदीप दीक्षित पार्टी के फोरम से। तो सभी नेता जो है वो पार्टी के फोरम पे मौजूद है, लेकिन जब भी ऐसे बयान आते हैं तो पार्टी अलग कर लेती है खुद को। अब आप कह रहे हैं कि ये उनके निजी बयान है। कहा ना, निजी बयानों के लिए हम किसी को फांसी नहीं लगा सकते। पहली बात, जब वो पार्टी फोरम पर बोल रहे होते हैं, जब पत्रकारों को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए इन मुद्दों पर, अगर वो जवाब देते हैं फिर देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती। वो इस तरह से बोलकर दिखाएं पार्टी फोरम पर, लेकिन उनकी निजी जीवन के लिए हम उन पर ताला नहीं लगा सकते। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम जात पात की राजनीति में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। ये काम भाजपा करती है हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का और समाज की तमाम बिरादरियों के अंदर विरोध पैदा करने का काम भाजपा करती है। हमने तो इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने तो इस देश के प्रत्येक वंचित और कमजोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे समय में, हमारी कांग्रेस पार्टी के समय में इस देश का जो विकास और उत्थान हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। यहाँ तो केवल जुमले छोड़े जा रहे हैं। विजय जी ज्ञान के लिए नहीं, आज नहीं, ये किस तरफ इशारा है विजय जी इशारा किस तरफ है? ये किस तरफ इशारा था? ये फिलर देकर के देखना कि आखिर क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरफ इशारा था? राहुल गांधी की तरफ? मुझे एक चीज बताइए कि राहुल गांधी जी के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनना कौन सी मुश्किल थी? अगर वो चाहते दोबारा बन जाते, वो चाहते अपने पद से त्याग पत्र ही नहीं देते, लेकिन उनके त्याग पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भाजपा को करना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि खुद मियां फजीहत दे रहे हैं कांग्रेस को नसीहत कि कांग्रेस को ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। भाजपा के जो नेता आए दिन इस देश में जहर घोलने का बयान देते हैं, उनके खिलाफ भाजपा कब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इनके नेताओं के बयानों को सीरियस नहीं लेना चाहिए? कौन से बयान दे दिए जहर घोलने वाले? कौन से बयान दे दिए जहर घोलने वाले? आप मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होंगे उसको लेकर आप यहाँ बयान दें? आप भारत की राजनीति पर ध्यान दीजिए ना फिर। मेरी बात तो सुनिए ना, जिन्होंने इस देश की जाति विशेष के लोगों को आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है, दूसरी तरफ किसने डिक्लेयर किया हुआ है विजय जी? आप क्या बोल रहे हैं? टेलीविजन पे आप कौन सा बयान है ऐसे? जिम्मेदार आदमी की तरह बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल देंगे। देखिए, आप किसी नेशनल विजय जी मेरी आपको सलाह ये है छोटी सी, आप जब नेशनल चैनल पर किसी भी पार्टी के लीडर्स को कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं तो डिटेल्स के साथ आया करें कि आप सबूत लेकर आए या आप वीडियोस दिखाएं या बाइट्स दिखाएं। किस नेता ने जहरीले बयान दे दिए? कौन नेता है जो कह रहे हैं? प्रमोद जी घिसा पिटा है, सीधी बात है। सुनिए, पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ट्रायल बलून छोड़ा था, ट्रायल बलून। के लिए पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ट्रायल बलून फोड़ा था और छोड़ा था जो फूट गया। अब वो उल्टा पड़ गया पार्टी के चूंकि उल्टा पड़ गया। जो मुसलमान कर रहे थे, हिंदू मुसलमान खुद करते हैं, दूसरों को नसीहत देते हैं कि हमारे यहाँ कब होगा। आपके पास जब मौका था तो आपने बनाया नहीं। चाहे इनके प्रवेश मेहता है, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री प्रवेश वर्मा नाम है उनका, प्रवेश वर्मा आप नाम चले है जाइए उनका। ना, आप हाई कोर्ट चले जाइए। विजय जी नाम तो ठीक से ले FIR लीजिए, दर्ज करवा दीजिए प्रवेश नाम वर्मा तो ठीक के। से ले लीजिए। तो नाम भी ठीक से ना लिया जाए तो अरे विजय जी आप ही जाके मुकदमा दर्ज करा दो ना, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ फिर भाजपा क्या कर रही है? भाजपा की सरकार, आप भाजपा को छोड़िए, मारिए गोली। आप समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, आप खुद एक मुकदमा करा दीजिए, जाइए हाई कोर्ट में 156(3) में जाइए, पटियाला हाउस कोर्ट में बोल दीजिए कि दिल्ली पुलिस हमारा मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं। खाली जहर आप सुबह दोपहर शाम आप और आप जैसे लोग जहर घोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग चलिए बोलते हैं। ठीक है विजय जी, चलिए ठीक है विजय जी, ठीक है।